ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 14/12/2024। रिवाइज डेट है 23/11/1966। प्यारे बच्चे, बाबा बहुत बार समझाते हैं कि कभी भी क्रोध नहीं करो। कोई समझो क्रोध जास्ती करता है तो बाबा कहते हैं कि समझ जाओ कि उसके अंदर भूत है। माँ बाप पर भी कब क्रोध करने में देरी नहीं करेंगे। गीत है न वो हमसे जुदा होंगे। मीठे बच्चे, अब तुम सब कांटों के जंगल में अथवा कहे कि रावण राज्य में हैं। बाबा सब कांटों को फूल बनाते हैं, वो ही जाकर फिर राजाई पद पाते हैं। एक फूल होता है, उसको किंग ऑफ फ्लावर कहा जाता है। बहुत सुंदर होता है। जैसे जैसे खुलता जाएगा वैसे वैसे खुशबू फैलती ही जाती है। ऐसा फूल और कोई होता ही नहीं। अब फूल है किंग तो क्वीन भी होगी जरूर, वो भी ऐसा ही फूल होगा। फ्लावर शो दिखाते हैं ना, सब अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल लाते हैं उनको फिर इनाम भी मिलता है। तुम भी फूलों का बगीचा बनाते हो, शिव पर फूल चढ़ाते हो। बाबा को रत्न ज्योत अक का भी फूल चढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है कि मैं तुमको फूल बनाने यहाँ पाठ बजाता हूँ। मैं जानता हूँ कि कौन फर्स्ट क्लास क्वालिटी का फूल है, कौन रतन ज्योत है, कौन अक का है। सबसे छीछी होता ही है अक का। उनकी चाल से ही सिद्ध होता है कोई में क्रोध होता है। क्रोध भी एक भूत है ना, बहुतों को ही दुख देते हैं। अब तुम कंसों की दुनिया से बाहर निकलते हो। तुम अब संगम युग पर हो। अब सब कांटों से फूल बन रहे हैं। जैसे माली फूलों को अलग अलग रखता है ना, तुमको भी पाठ से अलग कर दिया। तुम अब संगम युग में हो। आप बच्चे एक बार हमारे बन गए तो बन गए ना, फिर भी माया कांटा लगाने की कोशिश करेगी। माया के तूफान से कई खत्म भी हो जाएंगे। बाकी जो इस संगम युग में फूल लगाए हुए हैं, हरे हो जाने पर फिर स्वर्ग रूपी बाग में लगवा जाएंगे। तुम कितने थोड़े फूल हो, तुमको संगम युग रूपी पॉट में डाला हुआ है। बीज बाप के साथ तुम हो। फूलों को तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं, फिर भी उनमें ज्ञान का बीज एक बार पड़ गया तो वो कभी खत्म नहीं होता। बाबा बैठे बच्चों को समझाते हैं कि तुम प्रदर्शनी में शंकराचार्य का भी चित्र लगा सकते हो। सभी धर्मात्माओं के चित्र लगाने चाहिए। बाकी भी सबका है, तुम सिद्ध कर करके बता सकते हो। श्री श्री जगत गुरु ना तो आत्मा को जानते ना ही परमात्मा को भी जानते। इसमें डरने की बात ही नहीं है। बहुत ही निडर बनना है। डर के मारे प्रदर्शनी में बच्चे कोर्ट ऑफ आर्म्स का चित्र नहीं रखते। यह तो सारे गीता के अक्षर है ना, डरना क्यों चाहिए। कोई किताब या शास्त्र में यह भी है कि कृष्ण को जेल में डाला। अब शिव बाबा को तो कुछ कर नहीं सकते, बिगड़ेंगे भी तो क्या करेंगे। तुम कहते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको समझाते हैं। समझो कि यह ब्रह्मा जेल में गया। जो अनन्य बच्चे होंगे वो समझेंगे कि कोई नई बात नहीं, 5000 वर्ष पहले भी गए होंगे। ज्ञान की प्रकाश स्टार नहीं है तो मूंझेंगे। वो लोग बाप दादा को जानते ही नहीं हैं।
तो जैसे औरंगजेब ने भी अपने भाइयों आदि को, बाप को भी जेल में डाल दिया ना, यह भी ऐसे ही बाप को जेल में डाल देंगे। बाबा यह एक मिसाल देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हर चित्र पर भी लिख दो कि 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही यह प्रदर्शनी देखी थी। यह तो जरूर ही लिखना है। यह लड़ाई हर 5000 साल बाद ऐसे ही हमेशा लगती है। पुरानी दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए बाबा युक्तियाँ समझानियाँ तो बहुत ही सुनाते हैं। बाबा को याद करो और स्वर्ग को याद करो। मनुष्य तो पानी में ही डुबके मारते रहते हैं, सो भी सागर में जाए ना। नदियाँ सागर से निकलती हैं, परंतु नदियाँ हैं मीठी, फिर भी नदियों का बाप तो सागर ही है ना। वहाँ जाकर स्नान करो, मगर वो खारा है, इसलिए ही मीठी नदियों में जाकर स्नान करते हैं। अब तुम तो हो ही ज्ञान के सागर के बच्चे। ज्ञान का सागर पतित पावन बाबा है। तुम हो उनके बच्चे, जो जितने ही जास्ती सर्विस करेंगे तो समझा जाएगा कि यह बहुत ही अच्छा फूल है। प्रदर्शनी में भी घड़ी घड़ी अच्छे अच्छे को ही बुलाते हैं। समझते हैं कि फलाने हमसे होशियार हैं। बुलाते हैं तो फिर रिगार्ड भी रखना ही चाहिए। बाबा बहुत ही समझाते हैं कि कब भी क्रोध नहीं करो। कोई समझो क्रोध जास्ती करता है तो बाबा कहते हैं कि समझ जाओ कि उसके अंदर भूत है। माँ बाप पर भी कब क्रोध करने में देरी नहीं करेंगे और ही वृद्धि को पालेंगे। नौकरों चाकरों पर कब क्रोध नहीं करना चाहिए। बाबा तो आया ही है गरीबों को साहूकार बनाने के लिए। यहाँ जो भी ऊंचे पद पर है वो ही वहाँ भी जाकर ऊंच पद को पाएंगे। जो फिर गरीब ही आ कर के पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे वो ही जाकर साहूकार बनेंगे। ऐसे भी सेंटर पर आते हैं जो कि कब भी 6-8 रुपये भी नहीं देते होंगे। समझते ही नहीं कि बीज बोने से ही हमारा बहुत बनेगा। सुदामा का मिसाल है ना। ईश्वर के अर्थ दान करते हैं, समझते हैं कि दूसरे जन्म में जाकर करके फल मिलेगा। बाबा ने समझाया था कि कोई ने बाबा को 1 रुपया भी दे दिया था कि बाबा हमारी 1 ईंट लगवा देना। बाबा ने रिस्पॉन्स किया कि बच्ची, मैंने यहाँ ईंट लगाई है, मगर बदले में तुमको महल दूंगा। इसलिए यहाँ तो दान देते हो, वो ही वहाँ जाकर फिर श्री बन जाते हैं। मंदिर में जाते हैं तो गरीब लोग तो मूली भी जाकर चढ़ाते हैं। अब यहाँ तो कोई मूली आदि तो नहीं देंगे ना। यहाँ तो बाबा दाता है, कभी किसी से लेने की आश नहीं रखते। बच्चे बाप को 8 आने भी भेजते हैं। एक बार तो एक ने 1 पैसा भी भेजा था मनी ऑर्डर करके। वंडर है ना। दुनिया में तो बहुत गरीब भी हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता, वहाँ तो सभी संपन्न होंगे। जो सबसे गरीब होगा उनके पास भी अथाह होगा। कभी किसकी आँख दूसरों की चीज़ में नहीं डूबेगी। जब गरीबों की आँख नहीं डूबेगी तो महाराजा की छोटे छोटे राजाओं में आँख थोड़ी ही डूबती होगी। राजा प्रजा साहूकार दास दासी सभी संपन्न होंगे। स्वर्ग तो फिर क्या। अच्छा, ओम। रात्रि क्लास है 13/11/1966। बच्चों ने अनुभव सुनाया। अब बच्चों ने ज्ञान और भक्ति का फर्क समझा। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। वो समझते हैं कि हम वैरागी हैं, घर बार छोड़ा है। अब तुम बच्चे समझते हो कि वो तो हठ योग का वैराग है। अनेक प्रकार के
हठ क्रिया कर्म सिखलाते हैं। एक जगह पर सब हठ योग की क्रियाएं सिखाई जाती है। दिखाते हैं ना, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। अब वो लोग शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। कहते भी हैं कि ज्ञान परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, परंतु वो ज्ञान कब दिया यह भी कोई को पता ही नहीं। जरूर उनको भी आकर शरीर में बैठकर ज्ञान देना पड़े। बच्चे जानते हैं कि ऊंचे ते ऊंच भगवान हैं, वो आकर जरूर ऊंच ही बनाएंगे। भगवान और भगवती बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहा जाता है। भगवान तो निराकार परम पिता है, फिर बच्चों को ज्ञान भी वो ही देते हैं, जिससे फिर बच्चे विश्व पर राज्य पाते हैं। तो इन्होंने भी विश्व पर राज किया। तो क्या विश्व के पिता ने एक को ही बैठकर ज्ञान दिया? उनकी तो राजधानी भी थी ना। मनुष्यों को समझ में ही नहीं आता, नर नारायण कौन है, चार भुजाएं क्यों दी है, चार भुजाओं का क्या अर्थ है, इनसे वो क्या करती होंगी। तो इनकी स्त्रियों को भी चार भुजाएं होंगी, वंशावली को भी चार भुजाएं होंगी। वो नहीं समझते। तुम जानते हो कि सतयुग में यह राज्य किया कैसे। यह तो डबल सिरताजधारी है ना। तो राजाई इन्होंने की होगी। बुलाते भी हैं तो जरूर कब सुख दिया होगा। बाबा समझाते हैं वो सन्यासियों का ज्ञान। यहाँ तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं कि क्षीर सागर में कोई खड़े हो नहीं सकते, लेट नहीं सकते। वो लोग इतना हठ योग सिखलाते हैं, क्रियाएं करते हैं। बाबा कहते हैं कि अच्छा इतना किया, मगर इससे क्या हुआ? कोई अमर बने क्या? समुद्र को तैर कर पार किया, अच्छा 5-10 लाख इनाम मिला, मगर क्या हुआ? इनाम मिला बस ना। अब बच्चे जानते हैं कि हम पुरानी दुनिया से निकल नई दुनिया में जाएंगे। हमको कोई नदी आदि पार नहीं करनी है। कहते हैं ना, नैया पार करो, वो तो कोई बात है नहीं, ना कोई स्टीमर है। एक चंद्रकांत वेदांत है, बाबा का गुजराती में पढ़ा हुआ है। उसमें स्टीमर की कथा लिखी हुई है। यहाँ स्टीमर भी तो है नहीं। कहते हैं कि खिवैया मेरी नाव पार करो। हो तो मनुष्य है ना। पावन बनने के लिए, बाबा से वर्षा लेने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। नैया आदि कोई है नहीं। तुम बच्चे जानते हो पढ़ाई ऊंचते ऊंच है ही राजयोग की। बाबा कहते हैं कि तुमको सतो प्रधान बनना है। कहते भी हैं ना कि आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब समझते तो है नहीं, किससे कौन बहुकाल अलग रहा। सो तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही जास्ती अलग अलग रहते हो। पुरुषोत्तम युग कहा जाता है संगम युग को। कुंभ भी कहा जाता है संगम को। संगम पर ही मेला लगता है ना। यह संगम का मेला है ना, जो कि तुम आत्माएं पिता परमात्मा से मिलने आई हो। तुमने ही 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब फिर वापस जाना है, पावन जरूर बनना है। कहते भी हैं पतित पावन, वो तो फिर भगवान ही है। वो ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम ही मालिक थे ना, तुमने ही वर्षा पाया था, फिर अब तुम ही मालिक बन रहे हो। स्वर्ग में
तो देवी देवताएं ही होते हैं, बाकी सब आत्माएं परमधाम में रहती है। तुम बच्चों को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। भक्ति मार्ग की आदि होती है। आधा कल्प है ही दिन। भक्ति मार्ग में भी विकारों का संन्यास तो किया जाता है ना। मीरा ने विकारों का संन्यास किया और घर बार छूट गया। उसने बोला कि हम तो पवित्र रहेंगी, कृष्ण पास जाऊंगी। राजा को भी छोड़ दिया। गीत आदि तो बाद में बैठकर बनाते हैं। अब तुम जानते हो कि कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। पावन बन रहे हो, फिर राज्य करोगे। अब उन लोगों की महिमा की जाती है। वैसे भी अब लक्ष्मी नारायण तो है नहीं, बस महिमा की जाती है। वो तो कुछ नहीं जानते कि बाबा कौन है, स्वर्ग क्या है। तो कितनी पत्थर बुद्धि बन गए हैं। सब गाते भी झूठ, बोलते भी झूठ हैं। कृष्ण को गांव का छोरा भी कहते हैं ना। तुम जानते हो कि गांव का छोरा कौन है। बाप ही बैठ समझाते हैं कि तुम बच्चों ने 84 जन्म पूरे किए, अब पावन बन रही हो। बच्चे राजयोग सीख रहे हैं, फिर पावन दुनिया में राज्य करेंगे। बच्चे समझते हैं ना, तुम्हारी ही 84 जन्मों की कहानी है। पहले सतयुग में थे, फिर त्रेता में आए, फिर राम राज्य गुम हो गया, फिर रावण राज्य में आए, फिर से पुजारी बन गए। कहानी कितनी सहज है, जैसे कि एक कहानी है सत्यनारायण की कथा। वो तो रोचक कहानियाँ बैठ सुनाते हैं। सब गर्व जेल में पड़े हुए हैं। तुम बच्चों को तो अब गर्व महल में जाना है। कितना नशा चाहिए। अब तुम बच्चे समझते हो कि सन्यासी आदि क्या समझाते हैं। कहो यह क्या बताते हो। पहले पहले भक्ति करने वालों को तो बहुत मान होता है, उनकी भी माला बनी हुई है। तुम्हारी अलग है, भक्ति करने वालों की अलग है। पहले पहले तुमने शिव की ही भक्ति की थी। आधा कल्प में 63 जन्मों में धक्के ही खाए हैं। वहाँ फिर आधा कल्प में 21 जन्म होते हैं, यहाँ 63 हो जाते हैं। तो अब तुमको पूरा पूरा पुरुषार्थ राजाई पाने का करना चाहिए। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब तुमको बाबा के पास जाना है। बच्चों को अब शांति धाम में ही पूर्ण शांति मिलेगी। अच्छा जी, गुड नाइट। आज का वरदान है कर्म बंधन मुक्त भव। बाबा आए हैं बच्चों को बंधनों से मुक्त करने। बंधनों से मुक्ति का साधन क्या है, जानते हो ना। सदा याद रहे, मर्जीवा जन्म हुआ, अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। फिर से नया संबंध, नया हिसाब किताब शुरू हो रहा है। आपके जो भी लौकिक कर्म बंधन है, उसको बंधन नहीं, सेवा का संबंध समझो। जो भी आपके संबंध संपर्क में आते हैं, कोई कैसा भी क्यों ना हो, रावण जैसा भी क्यों ना हो, सबके प्रति रहम दिल बन, तरस की भावना रख, सेवा का संबंध समझकर सेवा करो तो विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। ओम नमः शिवाय।